इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अगर कोई भी बीच में काउंटर करता है तो एक दो लाइन बोलकर फिर जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। शादाब अपनी बात पूरी करिए। जी, अभी आपने जिस बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो वहां से निकल कर गए, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से मेमोरेंडम दिया, तो अगर ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में थी तो इंटेलिजेंस फेलियर है। दूसरा, अगर वो मेमोरेंडम नहीं दिया जा रहे थे। शादाब प्लीज, शादाब करेक्ट योरसेल्फ, शादाब प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। कोई मेमोरेंडम नहीं दिया। वो आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर आए थे। पुलिस ने कहा ठीक है आप यहाँ पर बैनर लेकर खड़े हो जाइए, थोड़ा बड़ा है तो और जगह ले लीजिए, दिखा विखा लीजिए, नारेबाजी नहीं करनी है, आप उसके बाद चले जाइए। वो लोग चले गए, वहां पर कुछ बवाल नहीं हुआ। बवाल फिर दूसरी जगह जाकर हुआ। तो सवाल तो ये उठता है कि भाई एक जगह शांतिपूर्ण, तो पुलिस तो रोक नहीं रही थी आपको बैनर दिखाने से। बिल्कुल, आपकी बात से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद से मोहब्बत में निकले थे, वो कोई नफरत फैलाने नहीं निकले थे। जहां परिपक्व अधिकारी थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाल लिया। जहां अपरिपक्व लोग थे, उन्होंने व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे। ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, लास्ट पॉइंट, शादाब 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 एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बहुत समय दूंगा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं एक एक करके एसेंस आऊंगा। मैं कह रहा हूं आपने मेरी बात से एक बात कही, अब मैं आपकी बात से एक बात कहता हूं। आपने कहा परिपक्व अधिकारी थे, दूसरी जगह परिपक्व अधिकारी थे। भीड़ आपको अपरिपक्व नहीं दिखी? देखिए, ईंट पत्थर पेट्रोल बम तमंचा लेकर पहुंच गए, नहीं, वो भीड़ आपको परिपक्व दिखती है शादाब? राकेश भाई, मैं पेशे से वकील हूं। पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या लिखती है, वो अदालत में उसकी क्या वैल्यू होती है, वो एक बात का जांच का विषय है। उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये क्या, सुन लीजिए ना अभी जांच पर नहीं, जांच पर नहीं शादाब, आपने परिपक्वता की बात कही। यहाँ पर आपको पहली वाली जगह पर पुलिस के अधिकारी परिपक्व दिखे, दूसरी जगह पर जो पुलिस वाले थे वो अपरिपक्व थे। अब भीड़ आपको अपरिपक्व नहीं दिखी कि तमंचा कारतूस पेट्रोल बम लेकर पहुंचे। सुन लीजिए, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? भीड़ पर आपकी जुबान बंद हो जा रही है शादाब। जिम्मेदारी प्रशासन की होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। भीड़ को आप परिपक्व में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, उसको शालीन होना चाहिए। वो अगर गैर जरूरी लाठी का प्रयोग करेगा तो उससे स्थिति बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होती है। और हम बरेली की जनता से कहते हैं आप शांति बना करके रखिए, हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी बेगुनाह पर कोई कार्रवाई होगी तो हम बहुत शांति है होंगे। शादाब, बहुत शांति है बरेली में, और कल से ही शांति आपको बता रहा हूँ। एसएस सिंह आप बोल रहे थे, फिर मैं विक्रम जी आ रहा हूँ। फिर अजहरी जी आपके पास। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम मौलाना भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कि बाकी दुनिया में जो 57 देश मुस्लिम देश हैं, क्या वो अपने प्रॉफिट से, अपने मोहब्बत से, वो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं? प्यार का इजहार ऐसे हाथ में तलवार लेकर होता है क्या? और क्या ये माना जाए सितंबर के पहले अगर कई सौ 1400 साल से ये धर्म है, तो क्या इसके पहले मोहब्बत नहीं करते थे लोग? अपने भगवान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के नाम पर हाथ में पत्थर, मोहब्बत के नाम पर हाथ में तलवार, कट्टा बम लेकर कौन सी मोहब्बत है? पहली बात पूछ रहा हूं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बार आपकी जुबान से नहीं निकल रहा है कि जहां कानून का राज्य है वहां अगर कोई भी गतिविधि आप करने जाएंगे तो परमिशन लेकर जाएंगे। वो दिखाइए परमिशन किसके पास था भीड़ इकट्ठा करने का? सभी लोग मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज अदा करने जा रहे हैं। क्या को अगर पुलिस रोकती कि नहीं भैया इतने लोग मत जाए, तो मुसलमानों को रोका? सिंह आप गलत डिमांड कर रहे हैं भाई, नमाज अदा करने से आप गलत डिमांड कर रहे हैं। पत्थरबाजी की कोई परमिशन नहीं मिलती है। हाँ, गोरखपुर में पत्थरबाजी की कोई परमिशन नहीं मिलती है। गोरखपुर में पत्थरबाजी की परमिशन लेकर आते हैं। विक्रम सर अजहरी जी एक मिनट दीजिए आ रहा हूं। प्लीज 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 शादाब 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 आपने एक बात कही, प्लीज प्लीज परमिशन के थ्रू प्लीज प्लीज अभी कोई नहीं बोलेगा। विक्रम सर, शादाब ने कहा कि एक जगह पर परिपक्व अधिकारी थे, हालात संभाल लिया, दूसरी जगह पर अपरिपक्व लोग थे। भीड़ शादाब को कहीं भी अपरिपक्व नहीं दिखी। सर आवाज अनम्यूट कर लीजिएगा। फतेहपुर गोरख। राकेश जी, मेरा निवेदन यह है कि लीडरशिप तो बरेली की एक ही एसएसपी, एक ही डीआईजी, एक ही एडीजी,
तो लीडरशिप तो वही थी। हाँ, भीड़ की तैयारी कहीं ज्यादा थी, भीड़ की तैयारी कहीं कम थी। तो जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन, हर जगह एक ही तरह से थोड़ी चलता है। जहां भीड़ शालीन थी वहां पर पुलिस ने बिल्कुल शादाब साहब कैसी बात कर रहे हैं, मैं गलत चीज कभी डिफेंड नहीं करूंगा। और आपने दूसरी चीज बड़ी उम्दा कही, मैं सीख के जाता हूं कि आपने 163 और 144 सीआरपीसी जहां लगी रहती है, आपको इजाजत लेना एक अनिवार्यता है कानून की। अगर इजाजत नहीं लेंगे तो वो मजमा खिलाफ कानून होता है। और जब बलवा ड्रिल होती है तो पहले चैलेंज पुलिस का यही होता है, बलवाइयों भाग जा, तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है और 3 चेतावनी के बाद बल प्रयोग होता है। ये मुझसे ज्यादा आप जानते, मैं तो सीखता हूं आपसे, और पुलिस ने जहां किया। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा बरेली पुलिस ने जो परिपक्वता दिखाई, आप जहां पे हैं, एसएसपी और डीआईजी को मेरी मुबारकबाद। 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। और हमारा तो ये था, मेरा अपना कि पहले पुलिसकर्मी की अगर खून निकला तो मेरा खून फालतू नहीं है। ना हम चीन से आए हैं ना पाकिस्तान से आए हैं। एक एक कतरे खून का होगा हिसाब बड़े कायदे से होगा, क्योंकि हमने खून बहाया है। ये पुलिसकर्मी जो आए हैं 22 पुलिस, और इसी हिसाब से विक्रम सर दिक्कत है। और कई पुलिस वालों को ये भी जानकारी है कि छर्रे लगे, कई पुलिस वालों को ये भी जानकारी है कि छर्रे लगे। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन हजारी साहब थोड़ा सा देर से मैं आपके साथ आ रहा हूं, माफी के साथ। लेकिन क्या सपा का स्टैंड है जो शादाब ने बातें कही, आपका स्टैंड इन लोगों के साथ है या आप कुछ अलग राय रखते हैं मौलाना तौकीर को लेकर? ये बात यह है कि जो 4 या 5 सितंबर को जो कानपुर का मामला पेश आया था, उसके ताल्लुक से वहां के प्रशासन ने अपनी सफाई दी, देर से दी, जैसे भी दी। शुरू में नामुकम्मल सफाई थी, बाद में कमिश्नर साहब के जरिए जो बातें आई थी, तो तब हम लोगों ने मान लिया था कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के वहां कोई विवाद नहीं है, वहां रास्ते को लेकर के विवाद था। तो हमने अपने उलमा से, लोगों से कहा भी था, तो मैं उससे मुतमईन था। लेकिन ये ऐलान हो चुका था पहले से, और ऐलान मौलाना तौकीर रजा साहब ने मीडिया को बुला करके किया था। तो मौलाना तौकीर रजा साहब को इस तरह का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उस वक्त ही हमने अपना बयान जारी करके कहा था कि मौलाना साहब और फोन पर बात करने की कोशिश की गई थी, उस टाइम बात हो नहीं पाई थी, लेकिन भीड़ आ गई थी। और ये जो एहसन सिंह साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम से वहां पर पब्लिक आई तो उनके हाथ में तलवारें थी। ये दिखा नहीं सकते, हैसियत नहीं है इनकी। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को आप लोग टारगेट करते हो। बरेली का प्रशासन आज से टारगेट नहीं कर रहा। सुन लो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ, आप काउंटर करिएगा, आप काउंटर करिएगा, बोलने दे मुझे। भारत के सभी लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो आप, हम कह रहे कोई भी वो व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर करे, उसके खिलाफ पुलिस आपकी नाकाम है, पुलिस का है आपकी, सरकार का है, किसने कहा मुसलमान? आप गलत बात कर रहे हो, सरकार की गलत बोलने वाला यहाँ पे बैठे हो। आप उसकी उपलब्धि जो हाथ में अपने प्रेम को प्रकट करने जाएगा। अरे एहसन सिंह सर, एक मिनट, आजारी जी का समय है, उनको ज्यादा बोलने दीजिए। अभी आजारी जी का समय है, उनको ज्यादा बोलने दीजिए। आजारी साहब सुनिए, मुझे आपकी एक बात तो बड़ी, एक मिनट सर, आजारी जी आप ही के पास हो सर, एक सवाल ऐड कर देता हूँ, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने अपनी बातों की शुरुआत, अपने जवाब की शुरुआत मौलाना तौकीर रजा की आलोचना करते हुए की। लेकिन सर फिर आपके टारगेट पर बरेली की पुलिस क्यों आ गई? बता रहा हूं ना, बरेली की पुलिस जो है वो अब से नहीं है। जो एसएसपी आ रहे जी, मैं बरेली के करीब पीलीभीत जिला मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है। ये जो एसपी आ रहे हैं साहब, जब से आए हैं तब से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने हैदरी दल के नाम से, इन्होंने दूसरे संगठनों के नाम से, जो इन्हें आज तक वो बाबा नहीं मिला, बाबा नहीं मिला जो कह रहा मैंने 79 लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना दिया है। बोली मिला इन्हें जब से आए हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये साबित नहीं कर सकते कि किसी का हाथ में पत्थर था। और जो भी पत्थर फेंक रहे थे वो पुलिस के बनाए हुए। आजारी जी सुनिए ना सर, सुनिए आजारी जी सर, आपका संभल में भी यही स्टैंड था कि डीएम और एसएसपी ने सब करा दिया। अब आप बरेली में भी वही स्टैंड लेकर आए। देखिए ये एक बात है अजरी जी, एक बात है सर, या तो मौलाना तौकीर रजा सही हो सकता है, तब आप पुलिस को गाली दीजिए, बात समझ में आती है। अब अगर मौलाना तौकीर रजा ने गलत किया तो फिर पुलिस गलत कैसे हो गई? फतेहपुर और आगरा का स्टैंड क्या था आपका? करो अभी आप फतेहपुर में जो भीड़ मकबरा तोड़ने के लिए गई थी, क्या उसने? मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ भाई, या तो आपकी नजर में आपने मौलाना तौकीर रजा की आलोचना की कि मौलाना तौकीर ने जो भी कहा गलत कहा।
अजारी जी, आपके इस बयान की तारीफ कर रहा हूँ। फतेहपुर क्या तौकीर रजा के खिलाफ है, नियत बयान करके, लेकिन फिर आप पुलिस के भी खिलाफ है। बांधे खड़ी थी बरेली में, शेर कैसे हुई वो पुलिस, बताओ हमें आप। मतलब फतेहपुर आगरा में आपके हाथ नहीं खुले थे, तब आपके पास लाठियां नहीं थी। बरेली मुसलमान देखा, टोपी वाला देखा, मौलाना के अनुयायी देखे। विक्रम सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप बहुत सीनियर हैं। या तो मौलाना तौकीर रजा गलत हो सकता उम्र कम होती और है। मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया, मौलाना तौकीर रजा ने गलत बयानबाजी की। ये हाफिज अजहरी जी यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा ने जो गलत किया, और वो कह रहे हैं कि हमने कोशिश भी की तौकीर रजा से बातचीत करने की।